मुझे नहीं पता कि तुम में से किसको सुनना चाहिए, लेकिन अगर तुम टीनेज में हो और तुम स्मोकिंग करते हो या कोई भी तुम्हारे अंदर बैड हैबिट्स है, तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तुम्हें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। अब तुम में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं यार, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत अनमोटिवेटेड हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है, बहुत से एक्सक्यूजेज लोग देंगे। लेकिन एक्सक्यूजेज इंसान को सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में पीछे ही ले जाते हैं, कभी आगे लेके नहीं जाते। सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेरी थिंग होती है जो कि आपको उस वक्त तो ऐसा फील करवाती है कि हाँ यार मैंने कुछ कर लिया। एक्चुअली में वो आपको और पीछे लेके जा रही होती है, ना कि आपको वो आगे लेके जा रही होती है। अब बहुत से लोग हैं सिर्फ जिम जाते हैं, अपने सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देते हैं, पीछे उनका कोई गोल नहीं है, बस सिर्फ जिम जा रहे हैं, बस जिम जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो तो मतलब कि वो उनका मकसद कोई दूसरा तो नहीं रहा ना। तो अब उनने एक ही चीज पे फोकस कर लिया। अब उनको ये लगता है कि अगर हम जिम जा रहे हैं मतलब हम कुछ कर रहे हैं, हमें और किसी चीज की कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम जिम जा रहे हैं तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलत सोच थी और आगे जाके उनको ये बहुत पीछे कर देती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज को पैशन बना लेते हैं कि वो फिटनेस की तरफ ले जाते हैं या इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, कोई ओलंपिक्स में खेलते हैं। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कि इस चीज को आगे अपना करियर बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसको अपनी प्राइमरी थिंग बना लेते हैं और अपनी बाकी चीजों को भूल जाते हैं। प्लीज टेक दिस सीरियसली। यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस नाउ। जो चीज तुम कर रहे हो, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी ऐसी बुरी हरकत कर रहे हो, तो वो तुम्हें इन फ्यूचर बहुत नुकसान देगी। मेंटली तौर पे तो बहुत इंसान को पीछे कर देती है और इन फ्यूचर फिजिकल तौर पे भी बहुत पीछे कर देती है। आपको अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। फिटनेस पे ध्यान दो, सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान दो। लेकिन फिटनेस, जैसे मैंने पहले कहा था, फिटनेस पे ध्यान देने के बाद ये नहीं कि तुम फिटनेस पे ही घुसे रहो और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाओगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पाओगे, ऑटोमेटिकली तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितना आगे तक जा सकते हो सिर्फ अपनी नेगेटिव चीजों को छोड़ के और सिर्फ थोड़ा ट्राई करके। अगर एक चीज तुम्हारे लिए मुश्किल है तो इसका मतलब वो बाकियों के लिए भी उतनी ही मुश्किल है जितनी तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर तुम उस चीज को ट्राई करो, अपना बेस्ट दो उस चीज के अंदर, तो तुम उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो जो कि उस चीज को ट्राई करने से भी डरते हैं। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ट्राई करना है। तुम्हें अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करना है और वो है कि बस ट्राई करना है। कुछ भी हो सकता है। आज तुमने सोचा कि मैं आज जिम जाऊंगा, ठीक है, आज मैं फिटनेस पे ध्यान दूंगा, या आज मैं स्मोकिंग छोड़ूंगा, या आज मैं अपनी ये बैड हैबिट छोड़ दूंगा। लेकिन किसी भी तरह से आपसे जिम स्किप हो जाता है। अब रात को आप सोए हुए और आपको याद आता है कि यार जिम में से स्किप हो गया, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं जाऊंगा लेकिन मेरा स्किप हो गया। उसी टाइम उठो, सिर्फ 10 और 15 पुशअप्स लगाओ और सो जाओ। मतलब कुछ स्टार्ट करो, आपको कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं जा पाए, जिम नहीं जा पाए, तो घर में एक्सरसाइज कर ली। आपको ट्राई करना पड़ेगा, एटलीस्ट कोशिश तो करो। उसके बाद देखो रास्ते आपके लिए खुलते कैसे हैं। अब आपके लिए आपने जो कोशिश करनी है, अब वो कोशिश आप कर सकते हो, अपनी फिटनेस के अंदर कोशिश कर सकते हो सकता है कि आपके पास कोई नया बिजनेस प्लान हो, तो आपको सिर्फ करना है। उसमें आगे क्या होगा वो आगे की आगे देखी जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है। ओके, यू हैव टू जस्ट ट्राई दैट थिंग। तुम्हें पता है अगर तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम वेप कर रहे हो, तुम जंक फूड ईट कर रहे हो, तुम हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हें इस चीज का पता है कि तुम आगे जाके इसका खमियाजा जरूर भुगतोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर है ही नहीं कि तुम उस चीज को ओवरकम कर सको, उस चीज पे अपना कंट्रोल ला सको कि अगर ये चीज मेरे लिए बुरी है तो मैं आज वादा करता हूँ मैं छोड़ दूंगा। लेकिन तुम इतने कमजोर हो कि तुम उस चीज को छोड़ ही नहीं पाते हो। आपको अपने आप पर कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। अपना ये सर नीचे करो, ऊपर देखो ही नहीं कि क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। बस तुमने अगर एक चीज को डिसाइड कर लिया कि मैंने ये चीज छोड़नी है या मैंने चीज करनी है, तो बस छोड़ो सब कुछ और करने बैठो। आज तुम इमेजिन करो, इस चीज को इमेजिन करो कि तुम अगर 2 या 3 साल मेहनत करते हो, तुम ना अपना वर्कआउट स्किप करते हो, ना तुम कोई जंक फूड ईट करते हो, तुम अपनी ट्रेनिंग पे फुल फोकस्ड हो, मतलब तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, 2-3 साल एक स्किल पे काम देते हो और अपने आप पे ध्यान देते हो। तो जस्ट इमेजिन करो अपने उस वर्जन को, एंड यस, that person is waiting for you, and the only thing that's stopping you for being that version of yourself is your laziness. लेजी मत बनो। मेरी अभी इस टाइम खुद तबीयत खराब है और मैं ये था कि मैंने बस सोचा था आज कि मैं आज ये रील शूट करूंगा, ओके, और अभी इस टाइम तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और मुझे इस टाइम काफी शायद आवाज से महसूस हो रहा होगा, मुझे फ्लू है और मुझे बुखार भी है। लेकिन मैंने और कुछ चीज सोचा था, बस मैंने ये सोचा कि मैंने कल ये वीडियो शूट करनी है, आई हैव टू डू इट। इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। आपने जब अपने आप से वादा कर लिया कि मैंने ये चीज करनी है, आई हैव टू डू दिस, फिर उसे हर हालत में करो, फिर उसे छोड़ो नहीं। क्योंकि अगर आपने एक दफा क्विट कर लिया ना, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। भले उसका कुछ पार्ट करो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर तुम जिम नहीं जा पाए फॉर एनी रीजन, अब तुमने कहा कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन फॉर एनी रीजन तुम जिम नहीं जा पाए, तुम रात को सोने से पहले पुशअप्स लगा लो, तुम रात को सोने से पहले बॉडी वेट स्क्वाट लगा लो अपने घर में, अपने रूम में। तुम ये कर सकते हो ना, लेकिन तुम नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। क्यों पीछे हो तुम सबसे? बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। तो अपनी लेजीनेस को हटाओ। जब तक तुम ये लेजीनेस को नहीं हटा पाओगे,
करोगे तो अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट कि अपनी फिटनेस पे लाजमी ध्यान दो। हमारी फिटनेस तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये।